बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर के डेटा से, जो कि दिख रहे हैं महा बुलिश। डीआईएस भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिख रहे हैं महा बियरिश। चलिए अब देखते हैं, ये था आज का नेट बाय सेल कि क्या आज बाइंग सेलिंग हुई किस किस इंस्ट्रूमेंट में, किस किस पार्टिसिपेंट के द्वारा। और पार्टिसिपेंट वाइज ये कैटेगरी वाइज डेटा दिया हुआ था। सेम डेटा आपको इंस्ट्रूमेंट वाइज दिखेगा, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। और वो दिखेगा आपको इस कॉलम में। आज का बाय सेल एक दिन पहले की ओवरऑल टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में। और इस एक दिन की पोजीशन, पहले की पोजीशन को एडजस्ट कर देंगे आज के बाय सेल के साथ, तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है अगले दिन के लिए वो दिखेगी आपको इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। देखिए इंडेक्स फ्यूचर में तो ज़्यादा कोई चेंज है नहीं। रिटेलर्स की 2700 लॉट की सेलिंग है, उनका टोटल 53,000 लॉट सेल में है। डीआईएस का लगभग कोई खास चेंज नहीं है, 29,000 लॉट शॉर्ट में है। 2000 लॉट की सेलिंग करके गए एफआईज, उनके लगभग 80,000 लॉट्स लॉन्ग में है। 4500 लॉट की बाइंग करके गए प्रोज, उनके लगभग 3300 लॉट्स लॉन्ग में है। तो ये डेटा लगभग कल जैसा ही है, कोई ज़्यादा इसमें मेजर चेंज है नहीं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 60,000 लॉट्स की बाइंग करके गए रिटेलर्स। हालांकि उनके 2,30,000 लॉट्स अभी भी सेल में हैं। एफआईज को देखें तो वो थोड़ी कॉल बाय करके गए 1,01,000 लॉट्स। 4,20,000 लॉट्स इनके ओवरऑल लॉन्ग में है, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव कह सकते हैं इसको हम। 1,62,000 लॉट्स की ओवरऑल सेलिंग करके गए हैं प्रोज। तो 1,90,000 के करीब इनका ओवरऑल सेल हो गया अभी कॉल साइड पे, यानी रेजिस्टेंस बनती हुई दिख रही है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 4,75,000 यानी बब्बर शेयर जो है वो वापस आ गए हैं और उन्होंने दोबारा से नेकेड पुट सेलिंग कर दी है। और 4,53,000 लॉट्स ओवरऑल इनके सेल में है। सो डीआईएस का कुछ थोड़ा सा सेलिंग आया है आज के पुट्स में। 76,000 लॉट पुट अभी भी लॉन्ग में है वो। और एफआईज और प्रोज दोनों ही पुट बाय करके गए हैं आज। 2,71,000 लॉट्स की पुट बाय करी है एफआईज ने, उनकी 5,27,000 लॉट पुट लॉन्ग हो गया है। और 2,06,000 लॉट पुट लॉन्ग करके गए हैं प्रोज, उनकी नेट सेल अब घट के रह गई है 1,51,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ वहाँ से भी आती हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एफआईज हमारे लगभग 10,000 लॉट्स सेल करके गए हैं। 2,59,000 लॉट उनके लॉन्ग है। और रिटेलर दिख रहे हैं बुलिश मोस्टली इन स्टॉक्स, क्योंकि उन्होंने कॉल्स काफ़ी बाय कर ली हैं स्टॉक्स में और पुट भी सेल कर दी है। ओवरऑल पोजीशन भी उनकी काफ़ी बड़ी है। तो चलिए आप देखते हैं कैश मार्केट का डेटा, जो कि क्या कह रहा है। 369 करोड़ का सेल है डीआईएस का, यानी म्यूचुअल फंड्स में कुछ ना कुछ सेलिंग यहाँ पे आती हुई और डीआईएस के द्वारा। और 656 करोड़ का बाय आया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है एफआईज के द्वारा। सो बाकी की जो सेलिंग है इसका मतलब रिटेलर्स करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए अब ऑप्शन चेन देखते हैं। और ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो, पहले ही बात तो ये कि आज थोड़ी सी वीक क्लोजिंग हुई बाजार की। निफ्टी थोड़ा सा लेगर्ड था मॉर्निंग में। बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी रेजिलियंस दिखाने की कोशिश करी, दोनों थोड़ा गैप डाउन खुले पहले तो वर्ल्ड मार्केट के चलते, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट और डाउ फ्यूचर्स वगैरह मॉर्निंग से ही थोड़ा सा नेगेटिव थे। तो इट वाज सेट कि ये मार्केट थोड़ा नीचे खुलेगा, जो कि वर्ल्ड मार्केट्स को देख करके पता लग गया था। और मार्केट एक बार थोड़ा सा हल्का सा नीचे झटका लेकर के फिर उसने अच्छी रिकवरी भी दिखाई। दोनों इंडाइसेस पहले रेड में गए अच्छे, उसके बाद उन्होंने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, जो कि एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट सपोर्ट्स के आसपास बाउंस आना चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी भी यही थी। हालांकि सपोर्ट पे, बाउंस पे हमने कम क्वांटिटी में बाय करने का रखा था और प्लान ये था कि जो रेजिस्टेंस है अगर उसको टेक आउट करके सस्टेन करता है तो फिर हम बड़ी क्वांटिटी में जाएंगे। वैसा मौका मिला नहीं। ऐसा लग रहा है कि बाजार जो बस ये सिर्फ इसीलिए ऊपर आया था, जो आज बार बार पॉजिटिव में आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इनका डेटा कहीं ना कहीं ओवरऑल जो गया था वो पॉजिटिव में था। तो दे वांटेड टू एग्जिट फ्रॉम देयर पोजीशन और वहाँ से ही फिर रेजिस्टेंस लेकर के बाजार ने सेकंड हाफ में इन पर्टिकुलर, जो हमारा प्लान भी था कि बाजार कुछ इस तरह का चार्ट बना सकता है। हालांकि वीवर ओपन की सेकंड हाफ में किधर जाएगा, और सेकंड हाफ में आज ब्रेकडाउन जो है वो नीचे की तरफ का हुआ। सो ऑलमोस्ट जो हमारा व्यू था दैट वेंट करेक्ट, और लेवल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही इक्वल दिखते हुए मिले।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा होगा दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब मैं लेवल शेयर करता हूँ प्लीज़ आप पेन पेपर लेकर के बैठें और साथ के साथ फटाफट लगते हैं, ज़्यादा 2 मिनट का काम भी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप लेवल्स नोट कर लिया कीजिए, अपने नोट्स डेली बनाएं। जब आप हाथ से लिखेंगे ना किसी चीज़ को, तो वो आपको सर्टेनली बेनिफिट करेगी। आधी चीज़ ब्रेन में वैसे सेट हो जाएगी लिखने की वजह से, क्योंकि खाली सुनना उससे ज़्यादा बेटर होता है अगर आप थोड़ा सा लिख ले। थोड़ा सा हार्डवर्क है, बट आई कैन टेल यू दिस कि आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और जो लोग हाथ से लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आज उन लोगों से बहुत ज़ोर से आवाज़ लगा करके पूछना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा आपको नोट्स बनाने से बेनिफिट मिलता है या नहीं, और आप नोट्स बनाते हैं जब आपने वीडियो अभी देखा, और अगले दिन सुबह ट्रेडिंग से थोड़ा पहले आपको 2 मिनट भी लगेंगे, आपने उन नोट्स को रिवाइज कर लिया। सो मेक इट अ हैबिट। और अगर आपको लगता है कि अरे यार मैं नोट्स नहीं बना पाया कुछ नहीं, तो मॉर्निंग में एक बार वापस से 2 मिनट आप उन नोट्स को वीडियो को वापस से सुन लीजिए। सो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो अभी जो स्ट्रेटेजी दिख रही है वो तो बड़ी क्लियर है कि 22,000 के ऊपर जब तक हम सस्टेन कर रहे हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल रहा है, तो लॉन्ग का ट्रेड ही हमें लेना है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 22,100 पे। 22,100 इज द रेजिस्टेंस पॉइंट नाउ। अब इसके ऊपर निकले तो हमें मिलेगा हाईवे। तो यानी इसके ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट सस्टेन कर जाए बाजार, तो फिर जो बियर्स हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे, दे विल जॉइन हैंड्स विद द बुल्स, और फिर तेजी वापस से आ जाएगी। जब तक 22,100 नहीं आता तब तक कम क्वांटिटी में ही बाय करना समझदारी होगा, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। चाहे आप सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी बाय कर रहे हैं, कम क्वांटिटी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अंटिल अनलेस वी क्रॉस एंड सस्टेन अबव 22,100। क्लियर? रीजन बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर है। हमेशा मार्केट में हर चीज लॉजिक से जुड़ी है, हर एक पॉइंट लॉजिक से जुड़ा है। लॉजिक क्या है? सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है, यानी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस, सबसे बड़ी कन्विक्शन कॉल राइटर की जो कि आज है प्रोज, वो यहाँ है। और देख लीजिए टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे है। तो डबल कंफर्मेशन जहाँ पे हमें मिल रही है, तो इस लेवल से अगर कोई रिजेक्शन भी मिलता, मान लीजिए बाजार यहाँ तक आता है और रिजेक्शन मिलती है, तो यहाँ पे हम और नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, तो यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। जब तक 20,000 के ऊपर है तब तक शॉर्ट की भी क्वांटिटी कम, यानी लॉन्ग की भी क्वांटिटी कम 20,000 और 20,100 के बीच में, और शॉर्ट की भी क्वांटिटी कम। शॉर्ट की क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे कहाँ? अब 20,000 बोल रहा, सॉरी 22,000। 22,000 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो हम क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले, हमारे लिए दरवाज़ा खुला है, क्योंकि देखिए बिल्कुल हाईवे बन चुका है यहाँ पे। पुट राइटर्स का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, स्पेशली देखिए यहाँ से भी पुट राइटर थोड़ा सा निकलते हुए दिखा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस इनमें बाकी है, यानी बाजार नीचे जाएगा तो कोशिश हो सकता है पुल बैक की करें, लेकिन बिल्कुल गिव अप वाली सिचुएशन जो है वो 21,950 के नीचे बन जाएगी। वहां पे और तेजी से फिर फॉल आने की उम्मीद है। अगर 21,950 के नीचे 5 मिनट सस्टेन कर गए तो फिर और थोड़ी सी वीकनेस आने की उम्मीद मुझे दिख रही है। फिर 850 तक भी जा सकते हैं। हालांकि 850 क्यों बोल रहा हूँ मैं, माफ कीजिएगा, 900 क्यों नहीं बोल रहा, 850 क्यों बोल रहा हूँ, जबकि सबसे बड़ी सपोर्ट तो यहीं पे है। क्योंकि जब इस तरीके से बाजार जाता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ लिक्विडिटी हंटिंग भी करने जाता है। तो 30, 40, 50 पॉइंट नीचे जाना एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के लिए पॉसिबल होता है, ताकि वहाँ पे वो स्टॉप लॉस हंटिंग और वो सब करके इस लेवल तक घूम करके आ जाए। तो उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। उसका मेजर कारण क्या है? मैं 800 तक भी क्यों नहीं बोल रहा, उसका मेन रीज़न यही है कि लिक्विडिटी हंटिंग इज़ मोर पॉसिबिलिटी, बिकॉज इनको बाजार तो घुमा के ऊपर ही लेके जाना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी पोजीशन इनकी हैं जो लॉन्ग में खड़ी हुई हैं। तो बहुत बड़ा फॉल दे कैन नॉट डाइजेस्ट एट दिस स्टेज। अगर आता है तो फिर अलग बात हो जाएगी। हालांकि उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि 850 से बाउंस आए तो हम, या उसके 10-15 पॉइंट से कोई फॉल, कोई बाउंस आए तो हम बाय करें। लेकिन अगर 850 के नीचे निकला, वी शुड बी प्रिपेयर टू अगेन शॉर्ट टिल 800 के नीचे सस्टेन करे, इवन अगेन फिर शॉर्ट। तो उस तरीके से हम लेवल को देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आई एम ऑल्सो शेयरिंग अ व्यू कि क्यों बाउंस आना चाहिए। सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक एज वेल एट द सेम टाइम। तो 25 जन पे चलते हैं।
देखिए अगर ये ओवरऑल पोजीशन में वीक खड़े होते हैं ना, तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि लिक्विडिटी हंटिंग होगी और वापस आएगा। दिस इज ओनली अ प्रोबेबिलिटी, कुछ भी मार्केट में गारंटेड नहीं है, बट वी हैव टू फॉर्म अ व्यू सीइंग व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम द डेटा। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स हैं जो कि थोड़ा सा मैं पॉजिटिव समझूंगा जब तक बाजार 22,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर 22 के नीचे निकल गया तो फिर ये समझेंगे कि ये कॉल राइटिंग है और कुछ नहीं है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी, जिसकी कि कल बारात निकलने वाली है, 48125, 17 जनवरी। तो देखिए दोस्तों, इसमें इम्पैक्ट आएगा सबसे मेन HDFC बैंक के नंबर्स का। नंबर्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं इनफैक्ट आई वुड से, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डेटा नेगेटिव आ गया है, थोड़ा सा डाउ जोन्स भी नेगेटिव में चल रहा है। सो इन चीज़ों का कंबाइंड इम्पैक्ट, मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि बच्चा पैदा तो हुआ, बट ऐसे टाइम पे पैदा हुआ कि कर्फ्यू लगा हुआ था, तो वो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे वो वाली चीज़। अगर यही कि 2-3 दिन पहले रिजल्ट आ जाते शायद इसके, तो मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करता। शायद जिस दिन विप्रो के रिजल्ट आए, बिल्कुल देखिए सही दिन था, तो आज वही विप्रो का ADR 7-8% माइनस दिखा रहा है। सो दिन दिन की बात होती है। अब अगर सब कुछ सही रहा तो फिर HDFC बैंक खींच करके ले जाएगा। डिपेंड करेगा मॉर्निंग में, अगर 2-3 फॉरेन ब्रोकरेजेस ने कुछ और आउट परफॉर्मर और ये वो कर दिया HDFC बैंक का, तो फिर वहाँ से भी टारगेट इंक्रीज कर दिया या किसी ने रेटिंग इंक्रीज कर दी, कुछ भी पॉजिटिव आ गया फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से, तो शायद थोड़ा सा HDFC बैंक फिर खींच सकता है बैंक निफ्टी को। लेकिन वहाँ पे देखिए, जिसे कहते हैं कि बाबा, यहाँ पे देखिए बाबा बैठा हुआ है। जब बच्चों को डराते हैं ना, बाबा बैठा बेटा इधर से नहीं जाना, तो यहाँ पे बाबा बैठा हुआ है 48,300 पे। ये इतनी ईजीली ये ऊपर बाजार को जाने नहीं देगा। अगर HDFC बैंक ऊपर निकलने की कोशिश करता भी है, तो फिर ये ICICI को पकड़ लेंगे, आज बेटा तेरी पिटाई करते हैं, एक्सिस को पकड़ लेंगे, इंडस को पकड़ लेंगे, कोटक को पकड़ लेंगे, जो इनके हाथ आएगा उसको पकड़ करके कुटापा चढ़ना गारंटेड है। तो गारंटी अगेन कुछ नहीं होती, बट ऑन जस्ट सेइंग कि वहाँ पे पिटाई होने का पूरा चांस है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एक और चीज़, अगर बाजार की यहाँ से रिजेक्ट होता है तो सर्टेनली हमारे लिए शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे बनता ही है। यहाँ से रिजेक्शन मिलती है जिसका मिलने की बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ तक आता है बाजार, तो शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल खुलना चाहिए यहाँ पे। अगर बाजार लेकिन इसके ऊपर निकल जाता है और सस्टेन कर जाता है 15 मिनट के लिए 48,300 के ऊपर, फिर आएगा पैनिक। और पैनिक क्या करेगा, पैनिक क्यों आएगा, क्योंकि जब आपको पता है कि 15 मिनट सस्टेन कर गया, मतलब कहीं ना कहीं बायर में दम है, वो टिका हुआ है इस लेवल के ऊपर, तो ये बात सोच करके आप तो बाय कर रहे हो। लेकिन जिसने कॉल बेची हुई है वो भी टेंशन में आ जाएगा, भाई 15 मिनट हो गए, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा बाजार, तो वो भी अपनी पोजीशन कवर करने के लिए दौड़ेगा, क्योंकि उसको भी अब खतरा, जैसे ही उसको जरा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा ना 15 मिनट के बाद, वो कहेगा भाई निकल लो एक बार, कहीं ये बड़ा मोमेंटम ना आ जाए, इससे पहले दूसरे शॉट कवर करें, लेट मी कवर माई शॉट्स। तो वो क्या होता है, कलेक्टिव एकदम इम्पैक्ट आता है, जैसे कैस्केडिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो कि शॉर्ट कवरिंग वाले भी आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि भाई 15 मिनट के ब्रेकआउट पे अब यहाँ पे भी बाय बन रहा है, तो वो सारी बाइंग जो है वो ट्रिगर करती है मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो माफ़ कीजिएगा, तो ये क्योंकि ये रेजिस्टेंस उनको भी पता है, आपको भी पता है, तो सब लोग मिल करके फिर ऊपर खींचेंगे बाजार को। तो अगली रेजिस्टेंस कहाँ आएगी, देखिए यहाँ पे कल क्योंकि एक्सपायरी है, और देखिए क्या ज़बरदस्त डेटा बना हुआ है, शानदार डेटा बना हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से ये डेटा हाईवे बन जाएगा एक बार आप 48,300 के ऊपर सस्टेन कर गए, चाहे कुछ भी हो, फिर वो शॉर्ट कवरिंग अकेली खींचती चली जाएगी, प्रोवाइडेड कि HDFC बैंक की तरफ से कुछ बढ़िया सपोर्ट आ जाए, क्योंकि वो सबसे बड़ा हैवी वेट है। अगर उसने खींचा देना शुरू कर दिया इस लेवल के ऊपर, बाजार ऑलरेडी हो और HDFC बैंक भी खींचना स्टार्ट कर दिया उसने भी, तो फिर एनी लेवल इज पॉसिबल। फिर 48,500 पहला टारगेट और 48,800 अगला टारगेट होगा, क्योंकि देखिए ये अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है वो यहीं पे दिख रही है। सो लेकिन वो पॉसिबल है, बहुत सारी इफ बट हैं, उनको आपको ध्यान में रख करके करना है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। लेकिन अब देखिए गेट अगर नेगेटिव होती हैं चीज़ें, तो क्या सिनेरियो, ये तो हो गया बुली सिनेरियो, कब हमारे को बुल केस में बाय करना है, क्या करना है। नेक्स्ट जो है हमारा, वो बाइंग कहाँ से कर सकते हैं हम, वो 48,000 हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं हम सेल कहाँ पे करना है। एनीथिंग, एनी फॉल बिलो 48,300, अब मैं यहाँ पे वही बोल रहा हूँ, 48,300 से अगर निकल रहा है, रिजेक्शन आ रही है, तो हमें सेल करना है। 48,000 के नीचे निकल रहा है बाजार, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे रहा है, तो हमें सेल करना है। और कहाँ तक का टारगेट मिल सकता है? टारगेट देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा हाईवे बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 47,800 अगला सपोर्ट है, सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट आने की कोशिश होगी। यहाँ से बाउंस पे हम बहुत हल्की क्वांटिटी में बाय करेंगे। मैं 25% बोलता हूँ, तो यहाँ तो 15% क्वांटिटी बाय करना अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तो। और अगर यहाँ और स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा के चलना है। अभी बाजार ऐसा है दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड मत करो। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो तो सुसाइड है। तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि मूव्स आ रहे हैं बड़े बड़े। स्टॉप लॉस हंट हो जाए कोई बात नहीं, उम्मीद में जो होता है लोगों की कैपिटल उड़ जाती है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। और 47,800 के नीचे निकलता देखिए, सपोर्ट का है, अगली सपोर्ट है फिर सीधी जाके 47,500 पे, सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो ये फिर अगली सपोर्ट है। उसके भी नीचे निकला तो फिर तो वहां पे उम्मीद कम है थोड़ी सी, क्योंकि आप ये देखो कि ये एक 3 टोटल ओपन इंटरेस्ट हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पे खड़े हैं। तो अगर कोई फॉल आता है तो यहाँ से बाउंस की उम्मीद है, प्रोटेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोज पुट भी बेच के बैठे हुए हैं, कॉल तो बेची हुई है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर फॉल आएगा वो भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और अगर कोई तेजी आएगी तो वो भी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल वी कैन प्ले द गेम यूजिंग द लेवल्स। जब भी इन लोग की पूरी कोशिश रहती है, स्मार्ट मनी की, प्रोज की, एफ की, कि अगर कॉल और पुट दोनों बेच दिए ना तो एक जोन के अंदर ही रुला दे बाजार को। तो वो सिनेरियो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सेलर्स कल बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, जो स्पेशली बोथ साइड पे सेलिंग करते हैं। देखिए आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा, कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा जरा हट के, जरा बच के, ये है पुट्स मेरी जान, है दिल है मुश्किल ट्रेडिंग यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है चौपी मार्केट। हाँ, अरे वाह, देखो बढ़िया बन गया ना। अब देखते हैं हम फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की आज हो गई, उसकी बारात निकल गई। अब हम देखेंगे फिन निफ्टी की अगले वीक की एक्सपायरी 23 जैन, 21447। सो देखिए 447 पे मार्केट क्लोज जरूर हुआ है, बढ़िया मूव 21,500 के ऊपर ही आएगा, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है। सो अच्छा मूव जिसे कह सकते हैं, और बुल जोन जिसे कहते हैं, वो 21,500 के ऊपर दिख रहा है। ऑल दो वी कैन बाय ऑन एनी बाउंस फ्रॉम 21,400 ऑल्सो, बट बिलो 21,400 देयर शुड वी शुड बी शॉर्टिंग, हमें यहाँ पे फिर सेलिंग करनी चाहिए। तो ये लेवल हमारे बिल्कुल क्लियर है, उसके नीचे फिर कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है। सिमिलरली 21,500 के भी ऊपर कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये दोनों लेवल आपको ध्यान रखने हैं। देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी फटाफट। 22 जैन की इसकी एक्सपायरी है, 10557 पे मार्केट हुआ है क्लोज। सो एनी बाउंस फ्रॉम 10,500 वी कैन बाय, और टारगेट शुड बी 10,600, वेयर एज 10,500 के नीचे अगर हम निकलते हैं वी शुड बी अ सेलर, और 10,600 हमारा अगर यहाँ से कोई रेजिस्टेंस मिलती है तो देन ऑल्सो वी कैन सेल ऑन रिजेक्शन। तो ये हमारे लेवल इसके भी क्लियर हो गए। चलिए चलते हैं, अब वीडियो खत्म करने से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और दोस्तों हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करना है, एक बार जाके देखिए व्हाट यू आर मिसिंग। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, लाइव मार्केट में भी, आफ्टर मार्केट के भी बहुत सारे डेटा हम शेयर करते हैं, तो एक बार जा करके जरूर चेक कीजिएगा। और अगर आपको किसी से कांटेक्ट करना है मेरी टीम से,
तो सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दे रखे हैं इस टेलीग्राम के लिंक के नीचे, उन्हीं लोगों से करिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स आ चुके हैं और कई लोग बेचारे ट्रैप भी हो चुके हैं। तो इसलिए प्लीज़ कहीं पे ट्रैप मत होइए, किसी को पैसे मत दीजिए, हम कोई अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करते, प्लीज़ टेक नोट ऑफ दैट। और हमारी वेबिनार जो है वो सेकेंड संडे ऑफ फेब्रवरी होगी। अगर आप अभी एनरोल करते हो तो आपको कल से ही हमारा लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने शुरू हो जाएंगे और मिलेंगे अप टिल 2 months आफ्टर द वेबिनार। तो बिल्कुल विन विन स्ट्रेटजी है आपके लिए। और बाकी डिटेल्स भी हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। चलिए अब आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है डेटा। इंडेक्स फ्यूचर, तो दोस्तों देखिए थोड़ी सी सेलिंग आई है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल डेटा फिर भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसलिए इस सेलिंग को देख करके मैं इतना बड़ा कोई मीनिंग नहीं निकाल सकता कि डेटा बहुत नेगेटिव हो गया। डेटा इज स्टिल पॉजिटिव फॉर मी। ये जरूर हो सकता है कि मॉर्निंग में हल्का फुल्का गैप डाउन खुल जाए और थोड़ा सा नीचे का एक बार को जर्क चला जाए, वो पॉसिबिलिटी है, बट स्टिल इतने बड़े फ्यूचर क्वांटिटी है, इसलिए मैं मेजर फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेजर फॉल की प्रोबेबिलिटी 20-30% है, बट एनीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट, स्पेशली जब हैवी वेट के रिजल्ट्स आते हैं तो। बट हमने लेवल्स ऑलरेडी डिसाइड कर लिए कि मेजर फॉल आता है तो भी हमें कैसे ट्रेड करना है, और अगर नहीं आता तो भी हमें कैसे ट्रेड करना है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारा छुपा हुआ है, यहाँ पे गेम बहुत तगड़ा हो गया है। अब इंडेक्स कॉल का डेटा आप देखोगे तो यहाँ पे बाइंग है, उसके कंपैरिजन में कम सेलिंग है, ओवरऑल डेटा यहाँ पे क्लियरली बुलिश है। तो ये पार्ट ऑफ डेटा इज गुड। प्रॉब्लम कहाँ है कि प्रोज अच्छी खासी कॉल बेच के गए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा कॉल रेटिंग शायद बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो जो लेवल हमने देखा ना वो 300 का, वो थोड़ा सा वहाँ पे जोर इन लोगों का बहुत ज़्यादा है। तो ये डेटा इसकी वजह से जो है वो मैं मान के चलूँगा कि काइंड ऑफ न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव लेकर के चलूँगा मैं फिलहाल के लिए। प्रॉब्लम कहाँ है? इंडेक्स पुट में। देखिए ये वॉल्यूम देखिए, और ये देखिए, अब इसको कंपेयर कीजिए, कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में पुट राइटिंग कहीं ज़्यादा है। तो अगर इसको मैं न्यूट्रल भी काउंट कर लूँ तो ये डेटा तो पूरी तरीके से नेगेटिव ही है, क्योंकि ये पुट दोनों बाय भी करके गए हैं, इसकी पुट एफ आई की काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है। और प्रोज का क्या है सिनेरियो? प्रोज अभी थोड़ी बहुत पुट बेच के बैठे हैं, विच विल मेक श्योर। अब देखिए कॉल भी बिकी हुई है इनकी, पुट भी बिकी हुई है, तो ये मेक श्योर होगा कि अगर कोई नेगेटिव बायस रहता भी है मार्केट में तो वो उसके बाद फिर एक रेंज बाउंड होने की उम्मीद काफ़ी है। फ्री फॉल काइंड ऑफ ए सिनेरियो शुडंट कम आइडियली, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, बट विद अ केवियट कि फॉलो द लेवल्स। देखिए यहाँ पे नेगेटिव डेटा है, लेकिन इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ लॉन्ग्स। अब एफ आईज इतने ही नेगेटिव होते तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शॉर्ट दिखने चाहिए थे, जबकि तो शॉर्ट क्लोज करके गए। तो उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी है, बाजार ऊपर ले जाके पोजीशन हल्की करी है। मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग अ नी जर्क रिएक्शन इनिशियली, देन अ साइडवेज मार्केट, और फिर उसके बाद मे बी सेकेंड हाफ विल डिसाइड कि भैया करना क्या है, पाजी जाना कितने। तो मे बी दिस काइंड ऑफ अ चार्ट में इस तरह का चार्ट बन सकता है। प्रोबेबिलिटी शायद इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, 60-40 टाइप्स। सो इस तरह का कुछ चार्ट शायद कुछ बन सकता है, बट वी विल फॉलो द लेवल्स। जहाँ पे क्वांटिटी कम लेनी है कम लेंगे, जहाँ पे ज़्यादा लेनी है ज़्यादा लेंगे। तो वो पूरी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं फटाफट ब्रीफली। कुछ लोग इंग्लिश के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मार्केट में टेक some kind of a dip initially in the morning, and the levels we have already shared and we have spoken about them in English only. So all the English followers are requested to just not follow the summary which is given in the end. Please go back and check whatever levels are mentioned. They are mentioned in English only, so you will be able to easily understand what I've said. And market may go range bound because call writing and put writing both are there from the smart money side, and we have to see what happens in the second half. If the range is broken on the downside, then we can take a downside trade. If it goes up, we'll take an upside trade. So a sample chart also, a likely chart also has been given here, but again for the levels, please go back and just don't depend on the summary.
थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आपसे कल फिर जरूर होगी मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।